हे गाइस, दिस इज चंदन श्री। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राउन सामान्य ज्ञान का। क्राउन सामान्य ज्ञान में आज का जो हम लोग सब्जेक्ट लिए हैं वो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से। तो एक खड़ा पन्ना दोस्तों इसमें ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो एक खड़ा पेज हम लोग पढ़ेंगे। एक खड़ा पेज में जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि क्या हम लोगों को एक खड़ा पन्ना में क्या क्या हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एक खड़ा पेज। एक खड़ा पेज किसका पढ़ेंगे दोस्तों? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का हम लोग एक खड़ा पन्ना आज पढ़ने वाले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका टॉपिक का नाम है क्या? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण। प्रमुख लक्षण से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण। तो आइए हम लोग विस्तार से दोस्तों जानते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। सबसे पहला चीज है ये परिचय है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था है जो क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है दोस्तों। विकासशील, जो विकास कर रहा है। विकसित देशों के सापेक्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है। याद रखिएगा, जो हमारा देश का अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ा हुआ है, इसलिए यह अल्प विकसित है और विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है, इसलिए विकासशील है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 2019 में किया गया है ये। तो अर्थव्यवस्था का प्रकार: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, न्यून आय वाली US $125 या इससे कम, न्यून मध्य आय US $126 US से लेकर 3995 वाली, ठीक है। उच्च मध्य आय US $3996 से US $12,375 वाली, ठीक है। उच्च आय वाली US $12,376 या इससे अधिक, उच्च आय वाली, ठीक है। पहला पॉइंट कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। भारत की 75% से अधिक जनसंख्या जो है, जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, ठीक है। देश की कुल जनसंख्या का, हमारे देश का जितने भी जनसंख्या है उसका 68.8% से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं। कई उद्योगों को कच्चे माल के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। कृषि क्षेत्र का विदेशी मुद्रा अर्जन करने में भी अहम योगदान है। कृषि क्षेत्र का, ठीक है, विदेशी मुद्रा अर्जन करने में भी अहम योगदान है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत का जो अर्थव्यवस्था है क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र या बाजार तथा राज्य की भूमि घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। भारत के आयोजन में आरंभ से ही दोनों क्षेत्रों के महत्व को स्वीकार किया गया। शुरुआती योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की
सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य भूमिका थी, किंतु 1991 से आरंभ उदारीकरण के प्रभाव से निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुई। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है दोस्तों, थर्ड पॉइंट, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो किस प्रकार से है? तो विकसित देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, जिसका आधार निम्न है। कौन कौन सा आधार है? तो पहला है कृषि क्षेत्र का अधिकार, कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम होना। तीसरा है जनसंख्या की अधिक वृद्धि दर, जनसंख्या की अधिक वृद्धि दर। चौथा है बेरोजगार श्रम शक्ति का अधिकार अनुपात। पांचवा है निर्धनता का अधिकार अनुपात। पहला नंबर फिर से देखते हैं दोस्तों, क्या है? कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान, प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम होना, जनसंख्या की अधिक वृद्धि दर, बेरोजगार श्रम शक्ति का अधिक अनुपात और निर्धनता का अधिक अनुपात। चौथा है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिन सूचकों के आधार पर विकसित देशों से पिछड़ी हुई है, उन सूचकों में निरंतर सुधार हो रहा है। निरंतर क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। उन सूचकों में निरंतर सुधार हो रहा है, अर्थात वह विकास की ओर अग्रसर है। हमारा देश विकास की ओर अग्रसर है, इसलिए इसको कहते हैं कि अपना जो भारत है, भारत का अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और कुछ अर्थव्यवस्था के प्रकार होता है। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार में सबसे पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी अधिकार होता है। ठीक है, तो और उनका प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। उनका जो प्रयोग होता है व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। दूसरा होता है दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? इनमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। इनमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। यहाँ नियोजन की प्रधानता होती है और वर्ग संघर्ष का अंत हो जाता है। वर्ग संघर्ष का अंत हो जाता है। इसमें मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था में इनमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। यहाँ नियोजन की प्रधानता होती है और वर्ग संघर्ष का अंत हो जाता है। अगला जो अर्थव्यवस्था है बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था में किसी बाहरी देश से किसी प्रकार का आयात निर्यात नहीं होता है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था में किसी बाहरी देश से किसी प्रकार का आयात निर्यात नहीं होता है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है दोस्तों मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, इसमें हम लोग बारीकी से जानेंगे इसको भी। तो अब देखिए मानव क्या है? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मीन्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मीन्स यूएनडीपी
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। तो UNDP का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? UNDP का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI का प्रतिपादन प्रकाश मतलब, अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI का प्रतिपादन। ठीक है, अब देखिए मानव विकास सूचकांक का टॉपिक चल रहा है। तो पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत निम्न तीन सूचकांक आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत निम्न तीन सूचकांक आते हैं, उसके बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। ठीक है, पहला है जीवन प्रत्याशा सूचकांक 1/3, जीवन सूचकांक 1/3, आय सूचकांक 1/3। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना जीवन, अगला है जीवन प्रत्याशा सूचकांक। जीवन प्रत्याशा सूचकांक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यह सूचकांक किसी देश की जनसंख्या का जन्म के समय सापेक्ष जीवन प्रत्याशा की उपाधि का मापन करता है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक, यह सूचकांक किसी देश की जनसंख्या का जन्म के समय सापेक्ष जीवन प्रत्याशा की उपलब्धि का मापन करता है। अगला है शिक्षा सूचकांक। इसके अंतर्गत दो आंकड़े आते हैं। ठीक है, पहला आता है स्कूलावधि के औसत वर्ष 25 वर्षीय वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्ष। दूसरा है स्कूलावधि के अनुमानित वर्ष 5 वर्षीय बालक द्वारा अपने जीवन में स्कूल में बिताए जाने वाले वर्ष। ठीक है, अगला जो है आय सूचकांक। जीवन निर्वाह स्तर के मापन हेतु प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद मीन्स GDP को प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति तुल्यता मीन्स PPP प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति तुल्यता आधारित सकल राष्ट्रीय आय GNI से प्रतिस्थापित किया गया है। आय सूचकांक जो है जीवन निर्वाह स्तर के मापन हेतु प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद मीन्स GDP को प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति तुल्यता PPP आधारित सकल राष्ट्रीय आय GNI से प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, अगला जो है सूचकांक का मान। ठीक है, सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। जिस देश के सूचकांक का मान जितना अधिक होता है वह देश मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में उतना ही ऊंचा होता है। ठीक है, उतना ही ऊंचा होता है। तो मानव विकास सूचकांक वाले देश और एक तरफ है सूचकांक का मान अत्यधिक उच्च 0.800 से लेके 1.0 तक और दूसरा है उच्च 0.700 से 0.790 तक, मध्यम
0.550 से 0.699 तक, और निम्न है 0.0 से 0.550 तक। ठीक है, अगला है मानव, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों। सूचकांक का मान, यह है आपका अगला टॉपिक। तो सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। जिस देश के सूचकांक का मान जितना अधिक होता है वह देश मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में उतना ऊंचा होता है। ठीक है, सूचकांक का मान जितना मतलब होता है 0 से 1 के बीच होता है, जिस देश के सूचकांक का मान जितना अधिक होता है वह देश मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में उतना ही ऊंचा होता है। याद रखिएगा, मानव विकास एक तरफ सूचकांक है, ये सब हम लोग देखे हैं। तो आइए मानव विकास रिपोर्ट 2019 का हम लोग देखते हैं। 2019 का जो मानव रिपोर्ट है वो देख लेते हैं एक बार। इसको एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। लगातार यहाँ से है, ठीक है। सूचकांक मान के अधिक, इसी में हम लोग पढ़ रहे थे, तो अगला पढ़ेंगे हम लोग मानव रिपोर्ट। एक मिनट जूम करता हूँ मैं। जूम करने से अच्छा लगता है, थोड़ा सा पता लगता है कि हाँ आप कहाँ पे जा रहे हैं जो। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। आप सबों को बहुत ही ज़्यादा जूम हो गया ना, चलिए इतना जूम रहने देते हैं। सूचकांक मान उतना होता है। उसके बाद फिर आ गया ये मानव विकास रिपोर्ट 2019, ये हम लोग पढ़ेंगे। मानव विकास रिपोर्ट 2019 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की वर्ष 2019 की मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 विश्व भर में जारी की गई। ठीक है, विश्व के कुल 189 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इसमें आकलित किए गए हैं, जिनमें भारत का 129वां स्थान है। इससे पूर्व वर्ष 2018 की मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक के मामले में इतने ही देशों में 130वां स्थान भारत को दिया गया था। ठीक है, 130वां स्थान भारत को दिया गया था। चलिए अगला पॉइंट की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहा गया है अगला पॉइंट में? अगला जो है मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से शीर्ष 10 राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो वो है दोस्तों, पहला है नॉर्वे 0.954 मानव विकास सूचकांक। दूसरा है स्विट्जरलैंड 0.946 और तीसरा है आयरलैंड 0.942। चौथा है हांगकांग 0.939 और पाँचवा है जर्मनी। मीन्स देखिए, जर्मनी हांगकांग 0.939 विकास सूचकांक दोनों बराबर है, इसलिए दोनों को 4 नंबर पे रखा गया है। 6 नंबर पे 2 है ऑस्ट्रेलिया आइसलैंड 0.938 है ऑस्ट्रेलिया और आइसलैंड। और 8वां नंबर पे है स्वीडन है 0.937 और सिंगापुर है 0.935 और 10वें नंबर पे है नीदरलैंड्स 0.933। ठीक है, सबसे नीचे 10 राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो 180 नंबर पे है मोजाम्बिक 0.446
और 181 नंबर पे है सिएरा लियोन 0.438। 182 नंबर पे है बुर्किना फार्सो 0.434। और 182 नंबर पे है इरिट्रिया 0.434। और वो 184 नंबर पे है माली 0.427। और 185 बरुंडी है 0.423। 10 सूडान है 186 नंबर पे 10 सूडान 0.413। चाड है 187 नंबर पे चाड 0.401। और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 0.381 सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और 189 नंबर पे दोस्तों नाइजर है 3.378। अगला जो है टॉपिक है भारत व पड़ोसी देशों के मानव विकास सूचकांक तथा मानव विकास के मामले में विश्व में रैंक। तो मॉरिशस जो है वो है 66वें रैंक पे है 0.796 पे। और श्रीलंका है 71 के रैंक पे 0.780 पे। और चीन जो है 85 नंबर पे है 0.758 है। और मालदीव जो है 104 नंबर पे है 0.719 के विकास सूचकांक पे है। ठीक है। और मध्य मानव विकास सूचकांक तो भारत 129वें नंबर पे है 0.647। और भूटान है 134 0.617। और बांग्लादेश है 135 0.614 के आसपास। और म्यांमार है 145वें नंबर पे 0.584 पे। और नेपाल है 147वें नंबर पे 0.579 पे। और पाकिस्तान जो है 152 पे है 0.560 पे। ठीक है। निम्न मानव विकास अफगानिस्तान है 117वें नंबर पे 0.496। ठीक है। तो भारत मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अंतर्गत है। ठीक है। भारत मानव विकास रिपोर्ट 2011 इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 इसमें कहता है 11 अक्टूबर 2011 को जारी की गई थी। इसका शीर्षक था सामाजिक समावेशन की ओर टुवार्ड्स सोशल इंक्लूजन। इस रिपोर्ट में मानव विकास की स्थिति का आकलन वर्ष 2007 से 8 है। इस सूचकांक में 3 संकेतांक का उपयोग किया गया है। इस सूचकांक में 3 संकेतांक का उपयोग किया गया है। पहला है उपभोग व्यय आय गणना हेतु। दूसरा है शिक्षा। तीसरा है स्वास्थ्य। ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने अर्थशास्त्र का एक खड़ा पन्ना बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने देखे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का। ठीक है। तो इसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम लोग जाने हैं। तो वीडियो